सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजुया, एक बार फिर से हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण में आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय जो है 10वीं कक्षा का एक बहुत ही अच्छी कहानी है, अशिक्षित का हृदय। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है। कौशिक जी जो हैं मुख्य रूप से कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद के युग में इन्होंने काफ़ी भावनात्मक कहानियाँ लिखी हैं। इनके 2 उपन्यास जो है वह भी आए हैं, माँ और भिखारनी। कहानी संग्रह में इनके चित्रशाला और मणिमाला 2 आए हैं, उनमें इनकी कहानियाँ दर्ज हैं। हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है वह है अशिक्षित का हृदय, जिसके बारे में आज हम करेंगे। इसमें लेखक ने प्रकृति के साथ मनुष्य का भावनात्मक संबंध जो है उसको उजागर किया है, उसको सामने लेकर आए हैं कि आदमी के साथ तो प्रेम होता ही है, पर आदमी का प्रकृति के साथ इतना गूढ़ा प्रेम हो सकता है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कहानी जो है एक गरीब किसान की है, मनोहर सिंह, जो अपने पिता के हाथ के लगाए हुए पेड़ के प्रति पूरी तरह समर्पित है। किसी कारणवश उसे अपना पेड़ जो है गिरवी रखना पड़ता है और पैसे की तंगी के कारण वह अपने पेड़ को छुड़ा नहीं पाता। अब पेड़ के साथ उसका इतना गहरा रिश्ता है कि वह किसी भी हाल में अपने पेड़ को कटते हुए नहीं देख सकता। अब आदमी का प्रकृति के साथ ऐसा संबंध जो है पहले कभी नहीं देखा गया। इसी को यहाँ पर बताया गया, इसी के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अशिक्षित का हृदय। बूढ़ा मनोहर सिंह विनीत भाव से बोला, विनती करते हुए, सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता, ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। अब ऋण को एक पाप माना गया है। कर्ज हम लेते हैं किसी से, उसकी तुलना जो है पाप के साथ की गई है। मनोहर सिंह कहता है कि ऋण का जो पाप है वह तो चुकाने से ही पूरा होगा, चुकाने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम नहीं, मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, पैसे के बदले में मैंने अपना नीम का पेड़ आपके पास गिरवी रखा हुआ है। वह पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं। अब पेड़ जो है बहुत पुराना है और मनोहर सिंह ने उसकी कीमत का अनुमान लगाया है कि 25-30 रुपए से कम तो न होगा। ठाकुर शिवपाल सिंह बोले, 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 होते हैं, वह रुपए अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। अब कर्ज जो है वह 25 रुपये है। शिवपाल सिंह कहता है कि अगर पैसे न दिए गए तो हम पेड़ को कटवाएंगे। मनोहर सिंह कुछ घबरा कर बोला। अब पेड़ कटने की बात सुनकर मनोहर सिंह घबरा जाता है। क्या बोलता है, अरे सरकार, ऐसा अंधेर न कीजिएगा, पेड़ न कटवाइएगा, रुपया तो मैं दे ही दूंगा, यदि न भी दे सकूं तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा कि उसे कटवाइएगा नहीं। ठाकुर शिवपाल सिंह मुस्कुराकर बोले, मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी ऊल जलूल बातें करते हो। ऊल जलूल बेतुकी बातें करना।
भला जो पेड़ कटाया ना जाएगा तो हमारे पैसे कैसे निकलेंगे? पेड़ को कटवाएंगे, उसे बेचेंगे, फिर ही हमारे पैसे आएंगे ना। मनोहर सिंह बोला, अन्नदाता, आपके रुपए तो जहाँ तक होगा मैं दे ही दूँगा। ठाकुर, अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे? मनोहर कुछ देर सोचकर बोलता है, 1 सप्ताह में अवश्य दे दूँगा। ठाकुर, अच्छा, स्वीकार है, 1 सप्ताह में दे देना, नहीं तो फिर पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वह करेंगे, चाहे कटावेंगे चाहे रखेंगे। मनोहर सिंह जवाब देता है, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी आपसे प्रार्थना है। ठाकुर, खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं रहेगा। मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। जवानी के समय में मनोहर सिंह जो था फौजी था। अब उसकी आयु जो है 55 वर्ष के करीब है। इस समय वह संसार में अकेला है। उसके परिवार में कोई नहीं। गांव में 2 एक दूर के रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न जाता है। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। 1 वर्ष पूर्व उसे खेती कराने की सनक सवार हुई थी। अब उस पर कर्जा हुआ कैसे वह देखते हैं। 1 साल पहले क्या था, उसके मन में खेती करने की इच्छा जागी, धुन सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण कुछ पैदावार न हुई। अनावृष्टि, बारिश का बिल्कुल भी न होना। अतिवृष्टि, विपरीत शब्द है इसका, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना। अब उस साल मनोहर सिंह के दुर्भाग्य के कारण अनावृष्टि की परिस्थिति बन चुकी थी। बारिश हुई नहीं, पैदावार भी बिल्कुल नहीं। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वह उसके भोजन वस्त्र पर ही पूरी हो जाती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोंपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। अब लगान के पैसे ठाकुर को मिले नहीं, इसलिए उसने क्या किया, जो नीम का पेड़ था उसको गिरवी रख लिया। ये नीम का पेड़ है, जिस किसी ने नहीं देखा देख सकते हैं। पर जो मनोहर सिंह का जो पेड़ था वह बड़ा विशाल था। ये कद में थोड़ा छोटा है, वह बड़ा विशाल था। पेड़ जो था झोंपड़ी के द्वार पर लगा था। उस पेड़ को ठाकुर शिवपाल सिंह ने गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया, समय मिला 1 सप्ताह का। उसने बहुत कुछ दौड़ धूप की, 2-4 आदमियों से कर्ज भी मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा कि वृद्ध आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, पूरा हो जाए। ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा? आगे पीछे कोई है नहीं इसके। अगर कर्ज दे भी देते हैं, कल को कुछ हो जाता है, इसको आयु ज़्यादा है,
तो पैसा कहाँ से वसूल करेंगे। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठा रहा और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। पैसे किसी तरफ से मिले नहीं हैं। बड़ा निराश हुआ है, हताश हो गया है और निराश होकर बैठ गया कि कब सप्ताह जो है वह पूरा हो। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं, उससे मनोहर सिंह को बड़ा सुख मिलता है। वह पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब उस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नीम का पेड़ किसके द्वारा लगाया गया था। मनोहर सिंह के पिता के हाथ का। मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। दातुन, नीम की दातुन जो है बहुत अच्छी होती है दांतों के लिए। बड़े लोग जो है नीम की दातुन करते हैं, बड़े उसके फ़ायदे हैं कि मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहे। छाया तो पेड़ ने देनी देनी है, उसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये बातें उसके मन में चल रही हैं कि जिस पेड़ ने मुझे इतना सहयोग दिया, मेरे परिवार को दातुन और छाया दी, उसी पेड़ को ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदाई प्रतीत हुआ कि वह चारपाई पर उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुँह करके बोला। अब मन जो है वह दुविधा में है, चिंता में है। अगर हम चिंतित होते हैं तो उस समय हमारे मन को, हमारे शरीर को किसी जगह पर चैन नहीं आता। अब ऐसी ही स्थिति जो मनोहर सिंह की हो गई है। पहले लेटा हुआ था चारपाई पर, अब बैठ जाता है, पेड़ की तरफ, नीम की तरफ मुंह करके बोलता है। क्या बोलता है? यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। निस्वार्थ, जहाँ पर हम बदले में किसी फल की इच्छा नहीं करते, कि किसी की सहायता करते हैं पर बदले में हमारे मन में उससे कुछ पाने की, उससे कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। निस्वार्थ। अब भी मेरी आँखों के आगे वह दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सिंचा करते थे, पानी दिया करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था, छोटा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भरकर लाया करता था। पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आवेगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा। सदैव, हमेशा ही स्मरण, याद करवाना, और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों सहित तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस संसार में तू ही एक पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है। अब सभी पेड़ के साथ जुड़ी हुई स्मृतियाँ जो हैं एक एक करके मनोहर सिंह के सामने आ रही हैं। किस तरह वह अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ पर खेला करता था, डालियों पर चढ़ा करता था। उसी समय
उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर को बड़बड़ाता देख उसने पूछा, चाचा किससे बातें करते हो? यहाँ तो कोई है भी नहीं। बूढ़े ने चौंक कर लड़के की ओर देखा और कहा, क्या कहूँ बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूँ। ठाकुर शिवपाल के मुझ पर कुछ रुपए उधार हैं। तुझे तो बेटा मालूम है कि पर साल बाप पिछले साल खेतों में एक दाना भी नहीं हुआ होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वे कहते हैं कि लगान के रुपए दो, नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बापू के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो आज ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाई और मैदान देखे। ये बेचारे हैं किस खेत की मूली। अब अपने बारे में बता रहा है कि मैंने सारी उम्र जो है फौज में बिताई है और ठाकुर शिवपाल सिंह जो इस पेड़ को कटवाना चाहते हैं। मैंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखी हैं मैदानों में, उनके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते। मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की धूम बने घूमते हैं। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई है। पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत भी नहीं देखी वह वीर और ठाकुर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो, नहीं पेड़ कटवा लेंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बुढ़ा हो गया हूँ, जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखाई पड़ेंगे। और बेटा 100 बात की एक बात तो ये है कि मुझे अब मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौट आया, समझूंगा ये भी एक लड़ाई है। अब इस लड़ाई में मेरा अंत है, पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है, कर्ज बहुत ज़्यादा है। भगवान जाने मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा लें और मैं बैठे टुकर टुकर देखा करूं। ये तो नहीं हो सकता। मेरे जीते जी पेड़ तो नहीं कटेगा। तेजा बोला, चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है। पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है। पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं, नित्य हमेशा ही। मनोहर सिंह बिगड़ कर बोला। उसे गुस्सा आ गया। तेजा सिंह की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। बोला, आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूँ। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, किसी और के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका और मेरा साथ है। मैं बरसों इस पर खेला हूँ, बरसों इसकी मीठी मीठी निम्बोलियाँ खाई। अब शब्द निम्बोलियाँ आ गई, जो नीम का फल होता है
ठीक है, उसको निम्बोलियाँ कहते हैं। ये देखिए जो ये फल लगा हुआ है नीम पर, ये निम्बोलियाँ होती हैं। अब मनोहर सिंह भी कहता है कि मैंने इस पेड़ की निम्बोलियाँ जो हैं वह खाई है। इसकी दातुन आज तक करता हूँ। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, तब मुझे दूसरे पेड़ में हाथ लगाने की क्या पड़ी है। दूसरे, मुझे किसी और पेड़ की दातुन अच्छी भी नहीं लगती। दूसरा कारण ये भी है कि किसी और पेड़ की दातुन जो है मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तेजा बोला, चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता। मनोहर, बेटा ईश्वर जानता है कि मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं, बेबस हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं जो बेचकर दे दूं। मुझे आप इस बात का बड़ा दुख है, मुझे खुद को भी इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर में घूम आया, किसी ने उधार नहीं दिए। क्या करूं बेटा तेजा, सच जाना, जो ये पेड़ कट गया तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख नहीं था, खाता था, ईश्वर का भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा। पहले मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, अच्छी तरह से खाता पीता था, ईश्वर का भजन करता था, पर अब मुझे घोर दुख हो जाएगा। ये कहकर वृद्ध मनोहर सिंह ने आंखों में आंसू भर लिए। अब पेड़ के साथ उसका बहुत ही गाढ़ा प्रेम है, स्नेह है। उसके कटने की कल्पना मात्र से ही मनोहर सिंह की आंखों में आंसू भर आए। तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट देख सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का लड़का था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि की खेती करता था। एक अच्छे परिवार से हैं तेजा सिंह जो है, पिता के पास काफ़ी भूमि है। मनोहर सिंह को तेजा सिंह जो चाचा कहता था। 15-16 वर्ष का लड़का। तेजा ने कहा, चाचा बापू से ये हाल कहा है। मनोहर, सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वह मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा। एक ज़माना था जब वह दिन दिन भर द्वार पर पड़ा रहता था। तेजा सिंह के पिता की बात कर रहे हैं कि पूरा दिन हमारे घर पे ही पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहाँ भाग आता और 2-2, 3-3 दिन तक यहाँ रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात नहीं करता। इसी से कहता हूँ, समय की बात है, समय का फेर है, समय बदल चुका है। जो व्यक्ति लड़ झगड़ कर मेरे घर में 3-3, 4-4 दिन तक पड़ा रहता था, आज वह व्यक्ति मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तेजा ने पूछा, कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है। जवाब मिलता है, 25 रुपए देने पड़ेंगे। 25 रुपए तो बहुत है चाचा। मनोहर कहता है, पास नहीं है तो बहुत ही हैं, होते तो थोड़े थे। अब अगर पास नहीं है तो 25 रुपये भी बहुत हैं, अगर होते तो कोई ज़्यादा नहीं थे। तेजा कहता है, 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से
ला देता। मनोहर कहता है, बेटा ईश्वर तुझे चिरंजीव रखे, लंबी आयु दे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर देखा जाएगा, पर तू इतना याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा। एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह का समय मनोहर सिंह को मिला था पैसे देने के लिए। अब वह समय सीमा जो है समाप्त हो चुकी है। आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वह समझ गया कि अब पेड़ का बचना जो है वह कठिन है, पर साथ ही वह ये भी निश्चित कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको नहीं काट सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी और साफ करके रख ली थी। अब वह हर समय पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। तलवार जो है सिरहाने रखी हो रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दबाए अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंच जाता है। आगे क्या होता है? शिवपाल सिंह और उनके पास बैठे हुए लोग बूढ़े को इस सज धज से देखकर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा, सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया। आज हम उसकी कटाई शुरू करते हैं। मनोहर कहता है, आपको अधिकार है, मुझे रुपए मिलता, पैसा मिल जाता तो दे ही देता, और अब भी मिल जाएगा तो दे ही दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, खोट नहीं है। मैं फ़ौज में रहा हूँ, बेईमानी का नाम भी नहीं जानता। शिवपाल जवाब देता है, तो अब हम उसे कटवा लेना। मनोहर, ये कैसे कहूँ? आपका जो जी चाहे कीजिए। ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। तस्वीर में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है एक पेड़ के नीचे बैठा है। दोपहर ढलने पर क्या होता है, 4-5 आदमी कुल्हाड़ियाँ लेकर आते हुए दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। चेतावनी दे डाली है, चुनौती दे डाली है कि अगर किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगा दी तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। ये समझ लेना। वह मजदूर बूढ़े की ललकार सुन और तलवार देखकर भाग खड़े हुए, डर गए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वह बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया कि हमारा पेड़ हमें काटने से रोकते हैं। बोले, इस बूढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वह कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखूं तो वह क्या करता है। शिवपाल सिंह मजदूरों तथा 2 लठबंद आदमियों को लेकर पहुंचे। लठबंद जिन्होंने लाठियां उठाई हुई हैं। उन्हें आता देख बुढ़ा फिर तलवार निकालकर खड़ा हो गया। शिवपाल सिंह उसके सामने पहुंचकर बोले, क्यों मनोहर, ये क्या बात है? मनोहर सिंह बोला, बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूँ कि अब पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी
मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता। एक स्थिति है, एक परिस्थिति है जो मनोहर सिंह जो है कभी नहीं चाहता। वो क्या है? पेड़ का कटना। शिवपाल सिंह बोलते हैं, पर हम तो इसे कटवाए बिना नहीं मानेंगे। अब ये दूसरे भी ठान लिए। मनोहर सिंह को भी क्रोध आ गया। वह बोला, ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें। जो मैं ठाकुर हूँगा इसे न कटने दूंगा। शिवपाल सिंह अपने आदमियों से बोले, देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो। ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला, लो चाचा, ये रुपए, अब तुम्हारा पेड़ बच गया। मनोहर सिंह ने रुपए गिनकर ठाकुर शिवपाल सिंह से पूछा, कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेने हो तो ये हाजिर है और पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए। ठाकुर, रुपए अब हम नहीं ले सकते। रुपए देने की म्याद बीत गई है। 1 सप्ताह था, 7 दिन थे, वह निकल चुका है। रुपए तो अब नहीं लेंगे, अब तो पेड़ ही कटेगा। मनोहर सिंह अकड़ कर बोला, ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए ये पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं। इतनी ही देर में गांव भर में खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवाते हैं। पर मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास नहीं जाने देता। ये खबर फैलते ही गांव भर जमा हो गया। अब गांव में क्या होता है, अगर कोई थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है तो उसी समय लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं उसे देखने के लिए, एक तमाशे के रूप में। गांव के 2-4 प्रतिष्ठित आदमियों ने, प्रतिष्ठित मान्यवर प्रसिद्ध, मनोहर सिंह से पूछा, क्या पूछते, क्या बात है मनोहर सिंह? मनोहर सिंह सब हाल कहकर बोला, मैं रुपए देता हूँ, ठाकुर नहीं लेते। कहते हैं कल तक म्याद थी, अब तो पेड़ कटेगा। ठाकुर बोलते हैं, कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार न होता। अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे। एक व्यक्ति बोला, जब कल तक इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए? शिवपाल का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। गांव वालों के साथ उस भीड़ में तेजा का पिता भी आया हुआ था। उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा, क्यों बे, तूने ही रुपए चुराए? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरे बकने लगा था। 3 तेरे बकना, आनाकानी करना, बहाने करना। इसके बाद मनोहर सिंह से कहा, मनोहर, ये रुपए तेजा मेरे संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं। मनोहर सिंह रुपए फेंक देता है और बोलता है, तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। फिर मनोहर सिंह ने तेजा सिंह से कहा, बेटा, तूने ये बुरा काम किया है, चोरी का? राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक काटने का काम किया था। ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा। अब मनोहर सिंह के मन में ये विचार आने लगे कि लोग ये सोचेंगे कि तेजा सिंह ने जो पैसे चुराए हैं वह मेरे करके चुराए हैं। फिर तेजा सिंह उस बात का जवाब देता है, चाचा, मैं गंगा जल उठाकर कह सकता हूँ कि तुमने रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है। शिवपाल सिंह ने हंसकर कहा, क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूँ। अब या तो अभी रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ न होगा। अब शिवपाल सिंह जो है ये बात समझ गया कि परिस्थितियाँ जो बदल चुकी हैं,
रुपए जो हैं वह तेजा सिंह चुरा कर लाए, इसलिए उन रुपयों पर मनोहर सिंह का कोई हक नहीं है। इसलिए फिर से वही परिस्थिति आ गई है कि अब अगर रुपए दे दो तो पेड़ को मैं अब भी छोड़ सकता हूँ, अगर पैसे नहीं दे सकते तो सामने से हट जाओ। मनोहर सिंह बोला, ठाकुर साहब इन तानों से क्या फ़ायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा। शिवपाल सिंह उपस्थित लोगों से बोले, आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। म्याद कल तक की थी, मैं अब भी रुपए लेने को तैयार हूँ। अब मेरा अपराध नहीं, ये बूढ़ा व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं। तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला, ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आएंगे, आप ये अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं है, ये अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी है। ये देखकर तेजा सिंह का पिता आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपये और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जावें तो पेड़ छोड़ देंगे, अतएव अपने वचन का पालन कीजिए। ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल उदारता दिखाने के लिए रुपए लेने स्वीकार किया था। अब वह कुछ न कह सके। कारण उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपया लेना स्वीकार कर लिया था। वह रुपया लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर अपनी छाती से अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया है, अतएव मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। मनोहर ने ये कहकर उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों मैं तुम सब के सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। फिर तलवार को म्यान में रखता हुआ आप ही आप कहा, पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फ़ौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं, ये बेचारे है क्या चीज़। और यहाँ पर जो कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में हमने देखा कि किस तरह एक व्यक्ति जो है उसका पेड़ के साथ भावात्मक संबंध बनता है। पेड़ उसके पिता के आखिरी निशानी है और एक समझदार लड़का तेजा सिंह जो है उसका जिक्र भी है। वह जो है पेड़ को बचाने के लिए अपनी सोने की अंगूठी जो है वह देने को तैयार हो जाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।